ప్రస్తుతం జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. से उन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी और आप भी चुनाव के पूर्व अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो। और इसलिए आप मुद्दों से, नीतियों से और लोगों को अपने साथ जोड़ने की छोटी मोटी जो उसकी बारीकियां हैं उसको समझकर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे कुछ बातें आपके ध्यान में लाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम मुद्दों के आधार पर सबसे ताकतवर स्थान पर खड़े हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक दल के नेता हैं और दल के कार्यकर्ता हैं जिसके बारे में कोई भी विषय हमें काट नहीं सकता, हम अकाट्य खड़े हैं। और इसीलिए उनको स्मरण कराना यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। मित्रों, आप चुनाव में जाएंगे, आपको राष्ट्रीय मुद्दे, आपको प्रदेश के मुद्दे, आपको इलाके के मुद्दे, ये आपको प्रश्न के रूप में सामने देखने को मिलेगा। हमें अपने उत्तर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के एक एक गांव में जाकर के हिम्मत के साथ कह सकता है कि देश के भी विकास का समाधान बीजेपी के पास है, प्रदेश को भी आगे ले जाने का समाधान बीजेपी के पास है और इलाके का विकास का भी समाधान किसी और के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब हम आपसे ये बात कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आज हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम, द एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी has been done by none other but by only NDA government led by Bharatiya Janata Party and led by Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. और उसके सफलता का आभास, सफलता की चीजें वो हमें यहां भी तेलंगाना की धरती पर भी मिला है। आपको किशन रेड्डी ने बहुत तफसील से बताया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में, दुनिया में देश की धमक बनी है और दुनिया में देश की धाक बनी है और दुनिया में देश को लोगों ने माना है, सराहा है, एक ताकत माना है, तो उनके अथक प्रयास ने भारत के आम आदमी को भी ताकत देकर के भारत को मजबूत किया है। इसलिए हमारा फोकस क्या था आपको बताना होगा। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, ये हमारी ताकत, इसको सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं पत्रकार बंधुओं से बोलूंगा, आप ध्यान में लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ जनता, approximately 70% of the population was given प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राइस और 5 किलो wheat and 1 kilo pulse, and this has been continued
और इससे क्या हुआ, और इसमें भी आप समझ लीजिए 80 करोड़ में 1,90,00,000 यानी 2 करोड़ लोग कहीं और के नहीं हैं, तेलंगाना के साथी हैं जिनको यह राशन मिल रहा है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए, ताकि किसी के घर में बिना अन्न के सोने की न हो, उसके 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो। एंड द नंबर इज 2 crores हियर इन तेलंगाना एंड 80 crores इन द कंट्री। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ, और मैं सबको कहूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताओ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। इसको आपको याद रखिए। एंड इट इज नॉट मी हु इज सेइंग, it is the International Monetary Fund IMF says that 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल में निकाल दिया। अब मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 से चला आ रहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आपने तो गरीबी हटा दिए, रखा ही नहीं। और यहां नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोगों को गरीब की रेखा से निकाल दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। 1% से भी कम हो गया है अति गरीबी। और फिर मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है। ये है अंतर। और 2 करोड़ लोग हमारे तेलंगाना के हैं। चुनाव के ये मुद्दे हैं। केसीआर पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अभी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, सालों तुमने राज किया, साल के साल तुमने राज किया, क्या तेलंगाना की तस्वीर तुमने बनाई थी? और बची कुची कसर थी वो केसीआर ने पूरी कर दी, छोड़ा ही कुछ नहीं। आप देखिए, अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन आवास, 4 करोड़ लोग। और मित्रों, यहां मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं बार बार सुनाता हूं, मैं फिर सुनाऊंगा, क्योंकि पूर्णमासी की इज्जत तब होती है जब अमावस्या ध्यान में हो, जब अंधेरा ध्यान में हो तो आपको लाइट की और सूरज की रोशनी का फर्क पता चलता है। When I was an MLA in 1993, there was a scheme called as Indira Awas Yojana. And my BDO, Block Development Officer, used to come to me, और वो मुझसे कहता था, नड्डा साहब आपको 2 पंचायत में 1 इंदिरा आवास की योजना की स्कीम मिली है, बताओ किसको दें। मैं कहता था, इस धर्म संकट में क्यों डालते हो, क्यों ये पाप मेरे ऊपर करते हो, ये तुम ही रख लो, जिसको देना उसको दे देना, मेरे जिम्मे ये पाप मत चढ़ाओ।